डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में लिमिट को एप्सिलॉन डेल्टा से समझा था और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, आज मैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी करवाऊंगी। मतलब कॉन्टिन्यूटी का क्या कंसेप्ट है और कॉन्टिन्यूटी मतलब होती क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का क्या कंसेप्ट है। तो कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे दो ग्राफ बनाए हैं जिससे हमें कॉन्टिन्यूटी समझने में आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स कोई कर्व लेते हैं, कोई मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में हम क्या बना रहे हैं, एक कर्व बना रहे हैं। अगर वो कर्व हमारा बीच में से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, अगर ब्रेक हो जाता है मतलब टूट जाता है किसी पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट पे फिर वो कर्व क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कर्व मैंने बनाया है डिसकॉन्टिन्यूटी का बनाया है कि अभी मैंने क्या किया, एफ एक्स कोई कर्व मैंने लिया था बट वो क्या हो गया, सडन क्या हो गया, बीच में से कट हो गया, मीन्स बीच में से ब्रेक हो गया। तो वो पॉइंट मैंने एक्स इक्वल्स टू ए पे हमारा पॉइंट होता है, कोई सा भी पॉइंट होता है डोमेन का। तो एक्स इक्वल्स टू 4 पे हमने चेक किया, मैंने कोई पॉइंट लिया है तो वहां पे हमारा क्या हुआ है, ग्राफ क्या हो गया है, टूट गया है, मीन्स ब्रेक हो गया है। मीन्स अगर ग्राफ हमारा बीच में से ब्रेक हो जाता है तो वहां पे हमारी कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू दिस पॉइंट इज डिसकंटिन्यूअस। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखा है, 4, तो 4 पे ये ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सेकेंड ग्राफ में आते हैं। सेकेंड ग्राफ में क्या कर रहा है, एफ एक्स कोई कर्व लिया है तो वो हमारा क्या कर रहा है, प्रोसीड स्मूथली, मतलब स्मूथली क्या कर रहा है, किसी पाथ पे अपना मतलब मूव कर रहा है, मतलब कोई पाथ पे क्या चल रहा है, वो कॉन्टिन्यूस चल रहा है। मीन्स कहीं पे भी उसमें क्या नहीं आ रहा है, ब्रेक नहीं आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सडन मतलब ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस चलते जा रहा है। तो इस पॉइंट पे मतलब कोई सा भी तुम डोमेन का पॉइंट ले लो, उसमें ग्राफ में मैंने ले लिया एक्स इक्वल्स टू 4, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 4 पे हमारा जो फंक्शन है, जो कर्व है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड था कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन को समझ जाते हैं। मीन्स मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है, कैसे हम फंक्शन को बताएंगे कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, क्या क्या इसमें मतलब कंडीशन है जिससे हम बताएंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है वो होती है, अ फंक्शन f इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a if and only if first f of a plus h equals to f of a minus h is equals to f of a. Second, limit x tend to a, f of x equals to f of a. तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, x इक्वल्स टू a पे, जब फंक्शन क्या होगा, उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन में, उस मतलब x इक्वल्स टू a पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, तो उस अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल्स टू a पे। सेकेंड, मीन्स अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स फाइनाइट लिमिट आ रही है और सेम वो मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो अब हम इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने एक फंक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 2। मीन्स एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर का और हमें एक्स इक्वल्स टू 2 पे उसे क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो f2 पे अगर हम चेक करें तो हमें क्या मिला है, 4।
तो अगर हम क्या करते हैं, लिमिट को एडजस्ट करवाते हैं। सबसे पहले हमें लिमिट एडजस्ट करवानी होती है, मीन्स अगर लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो हम उसका आगे का प्रोसेस करते हैं, और अगर हमारी लिमिट इनफाइनाइट हो जाती है, डज नॉट एग्जिस्ट होती है, तो फिर हम उसको वहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले जो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, सेम नंबर देती है, मतलब एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाती है, तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा, इस कंडीशन में भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो x टेंड टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं लिमिट पुट कर दूँ तो 2 का स्क्वायर, ये भी क्या देगा 4। यानी हमारे पास में लिमिट x टेंड टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। ये हमारे पास में सेकंड कंडीशन जो हमारी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की थी वो हमारी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई। मतलब ये फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये तो था एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस फंक्शन का। तो चलिए अब देखते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। किसी पॉइंट ए पे कब डिसकंटिन्यूस होगा हमारा फंक्शन, उसके लिए हम उसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है उसकी। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन, discontinuous function, a function f is said to be discontinuous at x equals to a if it follows फर्स्ट होगा हमारे पास में if fx not defined at x equals to a, second if f of a plus h equals to f of a minus h is not equals to f of a, third if f of a plus h is not equals to f of a minus h but equals to f of a। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में डिसकंटिन्यूस कब होगा x इक्वल्स टू ए पे कोई फंक्शन, अगर जो फर्स्ट रूल है, अगर fx जो है हमारा जो कर्व है, मतलब जो फंक्शन है वो क्या होता है, x इक्वल्स टू ए पे डिफाइन नहीं होता है। मीन्स डिफाइन नहीं होने का मतलब क्या है कि वो क्या हो जाता है, या तो इनफाइनाइट की तरफ क्या कर रहा है, वो अप्रोच कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल तो होती है, बट वो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो हमारी एट x इक्वल्स टू ए पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है उसके इक्वल नहीं है, तब भी हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। थर्ड क्या है हमारे पास में, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों मतलब दोनों अनइक्वल है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, दोनों में से एक ही होगा फंक्शन के इक्वल। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास में ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। इन दोनों का तो हम लोगों ने क्या किया है, प्रीवियस लेक्चर में लिमिट के उसमें हमने पढ़ लिया था कि कब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं, कब अनइक्वल होते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमारा लिमिट में है। सब इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि एफ एक्स कब मतलब एक्स इक्वल्स टू ए पे डिफाइन नहीं होता है, उसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू 2 पे fx, सबसे पहले हमें fx की वैल्यू चाहिए। अगर fx की वैल्यू ही हमें मिले नहीं तो हमारा जो फंक्शन होता है वो आगे हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, मतलब लिमिट हम नहीं निकालेंगे, वहीं पे हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2 पे चेक कर लेते हैं, f2 क्या आएगा, 2 बाई 2 माइनस 2, ये क्या दे रहा है 2 बाई 0। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास में, इनफाइनाइट। ये किस तरफ जा रहा है, f2 पे वैल्यू क्या आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनफाइनाइट आ रही है। इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 2 पे fx क्या है, डिफाइन ही नहीं है, तो इसीलिए ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन है। इसमें क्या क्या कंडीशन होती है ये हमने अभी पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को समझ लेते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूटी के कितने टाइप होते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे पास 5 टाइप से होती है। वो 5 टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देखिए। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में हमारे पास f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस h
इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। जो हमारे पास रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसमें हमारा जो राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या होता है, इक्वल होता है, बट हमारे जो फंक्शन की वैल्यू आई है उसके इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एफ ए हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, और एल एच एल क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, और आर एच एल भी क्या आ गया, 1 आ गया। ये दोनों हमारे देखो इक्वल हैं, बट हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आई उसके इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वो क्या होती है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। नेक्स्ट जो डिसकॉन्टिन्यूटी है हमारे पास में वो है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में हमारे पास होगा एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एच, या एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच। जो फर्स्ट टाइप की, जो फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है हमारे पास में, उसमें क्या होगा, राइट हैंड लिमिट जो है हमारे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा, बट हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगा। या तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा, बट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगा। तो ये जो है हमारा फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है थर्ड जो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी है वो है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड, तो सेकेंड काइंड की जो डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे पास में होती है उसमें क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए माइनस एच बोथ आर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स जो सेकेंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है उसमें हमारे पास में या तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, और या फिर दोनों में से एक क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इस टाइप की जो डिसकॉन्टिन्यूटी आती है वो है हमारे पास में सेकेंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसकॉन्टिन्यूटी है हमारे पास में फोर्थ, वो है मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो मिक्स टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी जो होती है हमारे पास में वो होती है वन साइड फर्स्ट काइंड एंड अदर साइड सेकेंड काइंड। मीन्स कि यहाँ पे एक साइड हमारे पास में क्या होगा, फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, और एक साइड हमारे पास क्या होगा, सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। मतलब कि या तो राइट हैंड लिमिट हमारी फर्स्ट काइंड की होगी तो लेफ्ट हैंड सेकंड की होगी, या फिर लेफ्ट हमारी लेफ्ट हमारी क्या होगी, फर्स्ट की होगी, तो जो राइट हैंड लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, सेकंड काइंड की हो जाएगी। इस टाइप की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वो मिक्स्ड होती है, मतलब उसमें फर्स्ट भी इंक्लूड है एंड सेकंड भी इंक्लूड है। तो इस टाइप की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वो क्या होती है, मिक्स्ड टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। तो मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एफ एक्स इक्वल्स टू दे दिया e टू द पावर माइनस 1/x साइन 1/x एट x इक्वल्स टू 0। मीन्स हमें एफ एक्स एक फंक्शन दिया है e टू द पावर 1/x साइन 1/x एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन हमें क्या वैल्यू देता है। तो हम LHL फाइंड कर लेते हैं। तो LHL के लिए हमें f ऑफ a माइनस एच अगर हम करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 e टू द पावर, यहाँ से पहले ही माइनस है और a हमारा क्या है, 0 है, तो यहाँ पे e टू द पावर 1/h आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, और ये साइन 1/h। अगर मैं यहाँ लिमिट लगाती हूँ तो 1/0 बनेगा और ये साइन 1/0। तो ये हमारे पास e टू द पावर इन्फिनिटी का टर्म आ गया, और ये हमारा तो डज नॉट एग्जिस्ट होता ही है, बट इन्फिनिटी से कुछ भी तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या देता है, हमें इन्फिनिटी ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में हम क्या कर लेते हैं, RHL के लिए लिख लेते हैं f ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 e टू द पावर माइनस 1/h साइन
1/h। अगर हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी देगा, क्योंकि -1/0 माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा 1/0। तो किसी भी ज़ीरो से अगर किसी भी वैल्यू को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गया हमारे पास में इन्फिनिटी आ गया, और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आ गया 0 आ गया। यानी इस साइड जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसने सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी को बताया है, और जो राइट साइड है उसने हमें फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी को बताया है। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमारी क्या होती है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ये हमारे पास 4 डिसकंटिन्यूटी है। तो लास्ट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो हमारे पास में है वो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। इनफाइनाइट के लिए तो हमें पता ही है कि वो क्या देगा, हमें इनफाइनाइट को ही अप्रोच करेगा, राइट भी एंड लेफ्ट भी। तो यहाँ पे 1/x का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो 1/x का जो ग्राफ बनता है हमारा वो इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से क्या है हमारा 1/x का जो ग्राफ बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम लिमिट h मतलब ये जो ओरिजिन है यहाँ पे हमारा ग्राफ टच नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सेप्ट दिस पॉइंट, यानी हम अगर लिमिट x टेंड टू 0 लेते हैं 1/x में, तो ये कहाँ को जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो क्या होती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जो ये कंसेप्ट थे कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसे हम क्वेश्चन अब हम इसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे क्या होगा हमारे कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा क्या होंगे क्लियर होंगे। तो चलिए देखिए, चलिए अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्कस द काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन। हमें फंक्शन गिवन है, हमें क्या डिस्कस करना है इसमें कि ये एक डिसकंटिन्यूटी है बट किस काइंड की है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। हमें f0 पे जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है 2, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 आया है। अब देखते हैं कि हमारा राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है। अगर राइट और लेफ्ट दोनों क्या आ जाए 2 आ जाए तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लिमिट, पहले हम LHL के लिए फाइंड कर लेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस मॉड x अपॉन x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस h, a क्या है यहाँ पे 0 माइनस h माइनस मॉड 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h माइनस अपॉन नेगेटिव h। लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव h माइनस, यहाँ से ये खुलेगा तो एब्सोल्यूट ही खुलेगा, तो ये जाएगा माइनस h, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस h। तो अगर हम इसे करते हैं लिमिट h टेंड टू 0, ये बन रहा है हमारे पास माइनस 2h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, यानी कि ये क्या आ गया 2। तो जो हमारे पास LHL आया है वो तो हमारा क्या आ गया फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ गया। अब हम RHL के लिए देख लेते हैं कि RHL क्या आएगा। लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस मॉड x बाई 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0। अब इसके लिए करते हैं हम f ऑफ a प्लस h, यानी यहाँ पे x की जगह पे 0 प्लस h माइनस मॉड 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। तो ये आ गया हमारा यहाँ से लिमिट h टेंड टू 0 h माइनस मॉड h अपॉन h। तो ये क्या बन गया एब्सोल्यूट आएगा तो h माइनस h 0। तो ये हमें जो फंक्शन मिला है, मतलब जो फंक्शन RHL आया है वो क्या आया है 0। तो यहाँ से हमारे पास में LHL इक्वल्स टू f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL। तो इस टाइप की जो मैंने डिसकंटिन्यूटी बताई थी, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे, और इस टाइप की जो मैंने डिसकंटिन्यूटी बताई थी वो क्या थी हमारे पास में फर्स्ट काइंड।
तो ये है हमारा डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करने का एक एग्जाम्पल, और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है कि आप ये मैंने आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर continuity at x equals to 0, continuity at x equals to 0। तो फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x साइन 1/x एट x इक्वल्स टू 0, और f(x) की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू 0, मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू हमारी f(x) की क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं, पहले f0 पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0 आ रही है, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू आई वो 0 आई। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो LHL सबसे पहले कर लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस a माइनस h इक्वल्स टू जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, जो फंक्शन है हमारे पास x साइन 1/x, यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस h साइन 1/a माइनस h। तो a हमें क्या गिवन है, यहाँ से 0 पे हमें चेक करना है, तो लिमिट h टेंड टू 0 h साइन 1/h, क्योंकि ये a क्या हो गया यहाँ से 0, ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव साइन, ठीक है ना, साइन माइनस 1/h। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, h टेंड टू 0, यहाँ पे हमारे पास साइन x की एक क्या होती है, आइडेंटिटी होती है कि साइन माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन x। तो इसे हमें बाहर ले लूँगी तो ये पॉजिटिव h साइन 1/h बन जाएगा। अगर मैं क्या कर लूँ, इस लिमिट को यहाँ पुट कर लेती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 0। ये हमारा LHL क्या आ गया, 0। सेम हम RHL के लिए भी कर लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस h साइन 1/a प्लस h। a क्या है 0, तो लिमिट h टेंड टू 0 पे ये आ गया h साइन 1/h। अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a। Hence, the function f of x equals to x sin 1/x is continuous at x equals to 0। तो ये जो इस टाइप का जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है इसमें, सेकेंड जो एग्जाम्पल है f(x) इक्वल्स टू 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, f(x) इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवा दिया है, जिसमें मैंने x माइनस मॉड x बाई x का किया था। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आप लोग ट्राई करोगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं ये आपको सॉल्व करके वहाँ पे बता दूँगी कि किस टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग ट्राई करोगे कि कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है, वो मैं आपको पूरा कुछ बता चुकी हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट
show that a function mod x is continuous at x equals to 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें शो करना है कि जो मॉड x है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन x को, क्योंकि हमारा जो मॉड x है वो हमारा प्लस माइनस दोनों में क्या करता है, खुलता है। तो हम देख लेते हैं x जब क्या कंडीशन आती है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस x जब x इज़ लेस देन 0 होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में x जब ग्रेटर देन 0 है, इसको समझो, x इज़ ग्रेटर देन जब 0 है, 0 से मतलब जो दी गई लिमिट है x इक्वल्स टू जो पॉइंट दिया गया है, अगर x उसमें से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, तो x हमारा क्या लेते हैं, हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं अगर x बड़ा होता है उस नंबर से। अगर x क्या होता है, लेस देन होता है 0 से, मतलब जो हमें पॉइंट गिवन है उससे अगर लेस देन है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, और x इक्वल्स टू 0 पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। यानी कि f0 पे हमें क्या वैल्यू मिली है, 0, मतलब f0 पे भी x है तो वो क्या मिल गया, 0, फंक्शन क्या था, x। अब LHL के लिए हम कर लेते हैं, जहाँ पे x इज़ लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा है x, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ a नेगेटिव h करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस a माइनस h। a क्या है, 0 है, लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 0 माइनस h। तो ये हमारे पे माइनस माइनस का प्लस प्लस h हो गया हमारे पास में। तो ये प्लस h क्या देगा, यहाँ से 0 देगा। h को मैंने यहाँ पे रख लिया, इसकी लिमिट जो भी थी। अब नेक्स्ट हमारे पास में है f ऑफ a प्लस h, RHL के लिए करेंगे तो ये जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस h, x की जगह पे पुट किया है, x एंड माइनस x है, तो ये जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h। तो ये भी क्या आ गया, 0। यानी कि ये फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। हैंस द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉड x इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये मॉड x जो फंक्शन है हमारा कॉन्टीन्यूस होता है एट x इक्वल्स टू 0 पे। इसी टाइप के हमारे पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। जो मॉड x का कंसेप्ट है ये हमारा मतलब LT के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, BSc के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और भी हमारे जो CUET का BSc का एग्ज़ाम होता है उसमें भी काफ़ी टाइम मतलब बहुत बार मॉड x को पूछा गया है। अगर मॉड x वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मॉड x-1, मॉड x-2, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना कि मैंने कहा x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस है, यानी कि ये जो फंक्शन बन रहा है मॉड x का, ये बनता है मॉड x माइनस a। तो यहाँ पे a क्या है, मॉड x माइनस 0, तब जाके ये x बना। अब मॉड x माइनस 1 पे क्या है, हमारा a क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 1 पे। सेम x माइनस 2 आ जाए तो ये x2 पे क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो मॉड x का कंसेप्ट समझ में आ जाए तो मॉड x-1 एंड x-2 भी आपको समझ में आ जाएगा। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। उसके लिए आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट आपको करना है घर में, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।